हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल प्रीवियस नोट्स वंस अगेन। आज हम इस वीडियो में अपने जूरिस्प्रूडेंस के जो सोल पेपर की सीरीज को हम आगे बढ़ा रहे हैं और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन ऑस्टिन एंड केल्सन एज ए जूरिस्ट। जैसा कि आप जानते हैं, हम दिसंबर 23 के जूरिस्प्रूडेंस के पेपर को सोल्व कर रहे हैं और हमने अभी तक मनु, बेंथम, सालमन, डगेट एंड जूरिस्प्रूडेंस इज ए लोअर सेक्टर वर्जन, इनको हमने डिटेल में डिस्कस किया है। हमने लॉन्ग आंसर में लॉ एंड मोरालिटी के बीच में बिल्कुल ही डिटेल में डिस्कशन किया है कि लॉ एंड मोरालिटी के बीच में क्या डिफरेंस होता है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे डिफरेंस बिटवीन ऑस्टिन एंड केल्सन एज ए जूरिस्ट। हम सबसे पहले ऑस्टिन की अर्ली लाइफ के बारे में जानेंगे, फिर उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में जानेंगे, इसी तरह से केल्सन की लाइफ के बारे में भी जानेंगे और उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में जानेंगे, और इन द एंड उनके बीच में डिफरेंस स्टडी करेंगे कि उनकी जो थ्योरीज थी, जो उनके कंसेप्ट थे, उनमें क्या डिफरेंस था। ठीक है, तो ये हमारे वीडियो में रहेगा सब कुछ। एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, अगर आप हमारे किसी भी वीडियो के नोट्स को नोट डाउन करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट previousnotes.com पर जाकर इसे गो थ्रू कर सकते हैं। आप सर्च में आप जो टॉपिक्स हैं उन्हें आप राइट करके उसे सर्च करके उनको गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे जॉन ऑस्टिन की लाइफ के बारे में। उनकी अर्ली लाइफ के बारे में हम सबसे पहले जानते हैं। उनका बर्थ होता है इंग्लैंड में और वो उनका जो बैकग्राउंड है, उन्होंने सबसे पहले मिलिट्री ज्वाइन की थी अपनी 16 ईयर की एज में और 5 साल बिताए थे ब्रिटिश आर्मी में। लेकिन उसके बाद उनका रुझान हुआ लीगल स्टडीज़ की ओर और उन्होंने एज ए बैरिस्टर स्टडी की थी। स्टार्टिंग में उन्होंने लीगल प्रोफेशन में बहुत ही स्ट्रगल किया क्योंकि उनका जो नेचर था वो बहुत ही मेटिकुलसली चीज़ों को लेते थे और अपने एनालिटिकल नेचर की वजह से वो ज़्यादा टाइम सर्व नहीं कर पाए कोर्स में। तो उसके बाद क्या किया उन्होंने, उसके बाद एज ए प्रोफेसर उन्होंने काम किया और वो यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में उन्होंने एज ए प्रोफेसर 5 साल काम किया। ठीक है, उसके बाद वो बहुत ही इन्फ्लुएंस हुए जमी बेंथम से। आपको एक चीज़ और बताऊंगा, जमी बेंथम और जॉन ऑस्टिन एक दूसरे के नेबर भी रह चुके हैं, बहुत ही क्लोज फ्रेंड थे और वो काफ़ी इन्फ्लुएंस थे। क्यों? क्योंकि जमी बेंथम ने जो आइडिया दिया था यूटिलिटेरियनिज्म का, जहाँ पे उन्होंने कहा था ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर द ग्रेटर नंबर, यानी कि उन्होंने एक नई अप्रोच प्रस्तुत की थी, नई अप्रोच सामने लाई थी, जहाँ पर उन्होंने कहा था कि जो लॉ है उसे आप एज ए मोरालिटी की तरह मत देखिए, आप उसे बिल्कुल अलग वे में देखिए। तो उनकी जो थ्योरीज थी उससे वो काफ़ी प्रभावित हुए, तो उन्होंने अपनी ही एक एनालिटिकल अप्रोच इन द एंड निकाली। जो उनका सबसे इम्पोर्टेंट पब्लिकेशन है वो था 1832 में द प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड। ये क्वेश्चन 1 मार्क में काफ़ी एग्जाम्स में पूछा गया है कि द प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड किसका पब्लिकेशन था या किससे रिलेटेड है। ये जॉन ऑस्टिन से रिलेटेड है, ये आप याद जरूर रखिएगा। ठीक है, अब देखते हैं उनके की कंट्रीब्यूशन के बारे में। ये तो हमने उनकी लाइफ के बारे में जाना कि वो लाइफ में कैसे थे, क्या क्या था, किससे इन्फ्लुएंस हुए। अब आता है मेन उनका की कंट्रीब्यूशन। देखिए, सबसे पहले उन्होंने दी थी कमांड थ्योरी ऑफ लॉ। कमांड थ्योरी ऑफ लॉ मीन्स उन्होंने लॉ को कुछ अलग ही तरह से डिफाइन किया। उन्होंने डिफाइन किया लॉ को एज ए कमांड फ्रॉम ए सोवरेन बैक्ड बाय द थ्रेट ऑफ सैंक्शन। यानी कि उन्होंने कहा जो लॉ है वो क्या है, वो एक कमांड है, एक ऑर्डर है जो एक सोवरेन ने दिया है। सोवरेन एक इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, सोवरेन एक राजा भी हो सकता है, किंग भी हो सकता है, सोवरेन कुछ भी हो सकता है। जो उसने कमांड दी है जो बैक्ड है सैंक्शन के साथ, यानी कि अगर हम उस कमांड को फॉलो नहीं करते तो या तो पिनिटिव सैंक्शन होंगे या मॉनेटरी हमें कुछ लॉस होगा या कुछ भी हो सकता है। तो जो कमांड किसी बैक की गई है सैंक्शन के द्वारा और वो सोवरेन ने दी है, ऑस्टिन के अकॉर्डिंग वो लॉ है। ऑस्टिन का एक और मानना था, उन्होंने कहा था कि ऐसा कोई भी रूल जो एक प्रॉपर क्राइटेरिया को मीट करता है, यानी कि उनको ये लेना देना नहीं था कि क्या कोई लॉ जो प्रॉपर मोरालिटी के साथ है या नहीं है, जो प्रॉपर जो हम कहते हैं ना कि बिल्कुल सही होना चाहिए, मोरल को फॉलो करना चाहिए, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे सटीक होना चाहिए। वो कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है, जो लॉ प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो करके आया है वो लॉ है। यानी कि उनके लिए मोरालिटी और लॉ बिल्कुल अलग अलग है। दो उन्होंने कहा था कि ओवरलैप हो सकता है लेकिन दोनों अलग हैं। दूसरा उन्होंने कहा था सोवरेनिटी के ऊपर, उन्होंने कहा था ऑस्टिन आर्ग्यूड दैट लीगल अथॉरिटी कम्स फ्रॉम ए सोवरेन पावर। उन्होंने कहा वही चीज़ कि जो लीगल अथॉरिटी है वो कहाँ से आ रही है, एक सोवरेन
पावर से आ रही है और वो हैबिचुअली ओबेड की जाती है सोसाइटी में। जो इनका ये सोवरेन पावर का कंसेप्ट था, ये लीगल पॉजिटिविज्म की जो थ्योरी है उसका कोर कंसेप्ट था। उनकी जो थ्योरी थी वो इसी कंसेप्ट के ऊपर थी कि जो कोई सोवरेन पावर है जो बैक बाय सैंक्शन है और उसी से ही लीगल अथॉरिटी आ रही है। तो ये इनकी अलग ही तरह की थ्योरी सामने आई। एक मज़े की बात और बताऊंगा आपको, जब जॉन ऑस्टिन ने ये थ्योरीज अपने जो कंसेप्ट थे वो सामने लाए, तब वो इतने पॉपुलर नहीं हो पाए थे। उनकी थ्योरीज को तब कंसीडर नहीं किया जाता था। लेकिन उनकी डेथ के बाद जब उनकी वाइफ ने रीपब्लिश की, उनकी जो थ्योरीज थी उनको रीपब्लिश किया और उसमें कुछ चेंजेस लाए, तब वो बहुत ही पॉपुलर हुए और उनको बहुत ही सराहा गया। नेक्स्ट थिंग, उन्होंने सेपरेट किया लॉ को मोरालिटी से। जैसा मैंने पहले भी बताया, उन्होंने कहा कि लॉ को एज ए लॉ ट्रीट करना चाहिए, मोरल एथिक्स उनको कंसीडर नहीं करना चाहिए। लॉ अलग चीज़ है और मोरालिटी अलग चीज़ है, ऐसा कहना था ऑस्टिन का। अब आते हैं आगे। अब देखिए, एज ए होल मैं बताता हूँ जॉन ऑस्टिन क्या थे। क्रिएटर थे एनालिटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस के। उन्होंने कहा था, फोकस किया था ऑन लॉ एज इट इज़ रेदर देन एज इट ought टू बी, यानी कि लॉ जो है आप उसको उसी की तरह स्टडी कीजिए, रेदर देन क्या होना चाहिए उस पर ध्यान मत दीजिए। इन्होंने कमांड थ्योरी ऑफ लॉ दी। ऑस्टिन अपोज ट्रेडिशन अप्रोच ऑफ नेचुरल लॉ। जैसा मैंने बताया कि उन्होंने लॉ और मोरालिटी को बिल्कुल अलग रखा और कहा कि जो नेचुरल लॉ वाले कहते हैं उसकी जो ट्रेडिशनल अप्रोच है उसको बिल्कुल ही नकारा उन्होंने। एंड लास्ट, उन्होंने कहा कि फॉर ऑस्टिन लॉ इज प्राइमरीली इम्पेरेटिव, इट इज़ समथिंग imposed बाय अथॉरिटी एंड एनफोर्स थ्रू पेनल्टीज। जैसा मैंने कहा कि लॉ क्या है, इम्पोज की जाती है अथॉरिटी के द्वारा और इम्पोज की जाती है अथॉरिटी के द्वारा एंड एनफोर्स की जाती है पेनल्टीज के थ्रू। ये लॉ है ऑस्टिन के द्वारा, ये इनकी थ्योरी थी और ये इनकी लाइफ थी। आई होप आपको अभी तक समझ में आया होगा। अब जानते हैं हैंस केल्सन के बारे में। इन्होंने मेनली प्योर थ्योरी ऑफ लॉ दी थी और इन्होंने डेवलप किया था कंसेप्ट ऑफ हायरार्किकल सिस्टम ऑफ लीगल नॉर्म्स। देखिए किस तरह से अलग है हम जानेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं इनकी अर्ली लाइफ के बारे में। केल्सन देखिए अपने लाइफ में काफ़ी कंट्रीज़ में रहे, काफ़ी कंट्रीज़ में इन्होंने अपना योगदान दिया। सबसे पहले ये एस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर में इनका जन्म होता है 1881 में, जो कि चेक रिपब्लिक है आज की डेट में। इन्होंने बाद में ये मूव किए वेना में और वहाँ पर इन्होंने अपनी एजुकेशन की। उन्होंने अपनी जो डॉक्टरेट की है वो भी अपनी स्टडी यहाँ पे की थी। बोथ लीगल एंड फिलोसफिकल स्टडी इन्होंने की थी। उसके बाद क्या इनके की कंट्रीब्यूशन है, सबसे मेन कंट्रीब्यूशन है इनका प्योर थ्योरी ऑफ लॉ, और जो इन्होंने ग्रैंड नॉर्म का कंसेप्ट दिया वो इनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। देखिए अब ऑस्टिन और इसमें क्या डिफरेंस है। देखिए जॉन ऑस्टिन ने तो कहा था कि कमांड दी, जो कमांड दे दी है वही फाइनल है, लेकिन इन्होंने कहा नहीं, सोवरेन वोवरेन कुछ नहीं होता। इन्होंने कहा सोवरेन क्या है, सोवरेन भी जो अपनी पावर ले रहा है वो किसी नॉर्म से ले रहा है, किसी ग्रैंड नॉर्म से ले रहा है, यानी कि जो हायरार्की ऑफ पावर्स है, यानी कि आप इसको इस तरह से भी लिंक कर सकते हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे हम पीएम प्रेसिडेंट और सबकी पावर्स को डिसाइड करते हैं कौन क्या करेगा। लेकिन जो ऑस्टिन है उसका कहना था कि जो सोवरेन कमांड जिसने दे दी वो जो चाहे वो लॉ बना सकता है। लेकिन यहाँ पर केल्सन का कहना था नहीं, उन्होंने प्योर थ्योरी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने कहा कि देखिए जो सोवरेन है वो भी अपनी पावर कहीं ना कहीं से ले रहा है, किसी नॉर्म्स की वजह से ले रहा है। तो ऐसा कहना गलत है कि जो सोवरेन ने कहा वही सही है। उन्होंने ग्रैंड नॉर्म का कंसेप्ट दिया और नॉर्मेटिव थ्योरी को दिया, इसलिए इसको प्योर थ्योरी ऑफ लॉ कहा जाता है। इन्होंने बिल्कुल ही सेपरेट किया लॉ को मोरालिटी के साथ। जो ऑस्टिन है उन्होंने तो ये कहा था कि कुछ सेपरेशन मतलब ओवरलैपिंग, कुछ ओवरलैपिंग हो सकती है, दो लॉ एंड मोरालिटी अलग है, लेकिन इन्होंने बिल्कुल ही अलग कर दिया लॉ को मोरालिटी से। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, इन्होंने की रोल निभाया था ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने में 1920 में। तभी जो कॉन्स्टिट्यूशन के कंसेप्ट है आप उससे रिलेट कर पा रहे होगे कि किस तरह से केल्सन ने ये दिया था। सॉरी यहाँ पर जॉन ऑस्टिन लिखा हुआ है लेकिन हम केल्सन के बारे में बात कर रहे हैं, जस्ट टू अपडेट यू। एंड लास्ट थिंग, जनरल थ्योरी ऑफ लॉ एंड स्टेट जो यूएस में इलेबोरेट की थी इन्होंने। देखिए जैसा मैंने कहा ये काफ़ी कंट्रीज़ में रह चुके हैं, इन द एंड ये यूएस में सेटल हुए थे और वहाँ पर इन्होंने जनरल थ्योरी ऑफ लॉ एंड स्टेट को पब्लिश किया था 1945 में।
जस्ट ये इलेबोरेशन था प्योर थ्योरी ऑफ लॉ का। अब यहाँ पर देखते हैं हम की डिफरेंस जॉन ऑस्टिन एंड हेंस केल्सन के बारे में। सबसे पहले एज ए नेचर ऑफ लॉ के बारे में देखेंगे। इनका कहना था लॉ इज ए कमांड बैक्ड बाय सैंक्शन, लेकिन हेंस केल्सन का क्या कहना था, लॉ इज ए सिस्टम ऑफ नॉर्म्स विद ए हायरार्किकल स्ट्रक्चर। जो मैंने कहा ये एक नॉर्म्स की तरह है लॉ, ये कोई सोवरेन वोवरेन नहीं है, आप इसे नॉर्म्स की तरह लीजिए। एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर है कि मेन पावर उसके पास है और उसने फिर पावर यहाँ डेलीगेट की, फिर ये डेलीगेशन चलता रहता है। जो सोवरेनिटी का कंसेप्ट दिया था वो दिया था जॉन ऑस्टिन ने। उसने कहा था सोवरेन इज द सोर्स ऑफ लॉ, लेकिन इसने क्या कहा था, वैलिडिटी ऑफ लॉ कम्स फ्रॉम ए ग्रैंड नॉर्म, यानी कि एक नॉर्म है, नॉर्म की वजह से ही आप बता सकते हैं कि ये जो लॉ है वो वैलिड है या नहीं है। जो हमारा जुडिशियल रिव्यू का आप देखते हैं ना, वो इससे मिलता जुलता है कि अगर कोई वैलिड है तो ठीक है, नहीं तो जो जुडिशियल रिव्यू में क्या कर दिया जाता है, उसे गलत मान लिया जाता है, उस लॉ को क्या किया जाता है, उसको स्ट्राइक थ्रू कर दिया जाता है। अब रिलेशन ऑफ मोरालिटी के कंसेप्ट में क्या कहा था जॉन ऑस्टिन ने, कि ओवरलैपिंग हो सकती है लेकिन आप इसको बिल्कुल बेस मत बनाइए, लेकिन इन्होंने तो बिल्कुल ही सेपरेशन कर दिया था। जो जॉन ऑस्टिन है उन्होंने फोकस किया था प्रैक्टिकल कमांड बेस्ड लीगल थ्योरी को, इन्होंने एब्स्ट्रैक्ट नॉर्मेटिव थ्योरी ऑफ लॉ को। आई होप आपको इनके बीच में डिफरेंस समझ में आया होगा। कैसा लगा आपको वीडियो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय फॉर नाउ। जय हिंद।